देव पढ़ रहे थे। हम देव का पहला पैराग्राफ भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पैराग्राफ। किसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे? देव का। उसको मैं डॉट डॉट करके यहाँ लिख देती हूँ। धार में धाय धसी, ठीक है, मैं डॉट 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 करके लिख देती हूँ। भई मेरी, भई मेरी, ठीक है बच्चों, है ना। देखिए, धार में धाय धसी, निर्धार हवे, जाय फसी उकसी न अवेरी, री अंगराय गिरी गहरी, गही फरे फिरी ओ घिरी नहीं घेरी, देव कछु अपनो वसना, रस लालच लाल चित बहे चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखिया, अखिया मधु की मखिया, भई मेरी। देखो, कवि देव के वर्णन के अनुसार गोपियां कहती है कि हे सखी, हे सखी, मेरी आंखें हैं जो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में धारा बिना किसी सहारे के ही धसकर रह गई है और उसमें ऐसी फंस गई है कि निकलने का प्रयास करने पर भी वह वहां से निकल नहीं पाती है। अब तो रियंगराय घेरी, अब तो निकल नहीं पाती है ये। अब तो सांवले रंग के प्रेम रस में एकदम डूब गई है। अरे सखी, ये मेरी आंखें अंगड़ाई लेकर के इतनी गहरी जा रही है कि पकड़कर फेरने पर भी वहां से नहीं लौट रही है। देखो, मैं आपको बताती हूँ कि गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरी जो आंखें हैं ना, वो भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर इस प्रकार फंस गई है कि वह उनमें धस गई है। चाहे कितनी ही कोशिश करे लेकिन वह निकल ही नहीं पा रही है, अर्थात केवल भगवान श्री कृष्ण को ही देख रही है। रे अंगराय घिरी गहरी, फिरे ओ घिरी घिरी नहीं गहरी। निकलने का बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन फिर उसमें आकर के गिर जाती है। किसमें? भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में। देव कछु अपनो बसना, देव कवि कहते हैं कि कुछ भी बस में नहीं है। रस लालच चित भय चेरी, मेरी जो आंखें हैं, गोपी कहती है, मेरी जो आंखें हैं वो भगवान श्री कृष्ण की लालची हो गई हैं। मेरी जो आंखें हैं वो भगवान श्री कृष्ण की लालची हो गई हैं। बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, अखियां मधु की मखिया। देखो, मेरी ये आंखें हैं जो मधुमक्खी की तरह बन गई है। जो मधुमक्खी शहद देती है और शहद में से निकलने का प्रयास करती है, लेकिन उसके पंखों पर यदि बूंद टपक जाती है शहद की, तो वह कितना भी उड़ने का प्रयास करती है लेकिन उसमें से निकल नहीं पाती है, अर्थात उसी शहद के अंदर रह जाती है। निकल पाना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार जो मेरी आंखें हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूब गई है। अब एक बार मैं आपको पुनः मेरी भाषा में बोल करके बताती हूँ। देखो, ये धार में धसी बिना आधार, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में मेरी आंखें इस प्रकार फंस चुकी है जिस प्रकार बिना धारा के यानी बिना सहारे के ही है, और वो एकदम धस गई है। और चाहे कितना ही उसमें से निकलने का प्रयास किया जाए किंतु वह निकल नहीं पा रही है। कवि देव कहते हैं कि जो गोपी है वो कहती है कि मेरी आंखें हैं ना, भगवान श्री कृष्ण के रस की लालची हो गई है, अर्थात उन्हें देखने की लालची हो गई है। जिस प्रकार मधुमक्खी अपने ही शहद से निकलने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन यदि एक भी पंखुड़ी पर शहद की एक बूंद गिर जाती है तो चाहे वह कितना ही प्रयास करे
लेकिन वह निकल नहीं सकती है। उसी प्रकार मेरी आंखें भी भगवान श्री कृष्ण को ही देखती है और किसी को भी नहीं देख सकती है। उनके जो रूप सौंदर्य की मधुरिमा है वो मेरी आंखों में बस गई है। आज मैंने आपको ये दूसरा पद पढ़ाया। कौन सा पद पढ़ाया? दूसरा पद पढ़ा दिया। ठीक है, अब आप डायरी नोट कर लीजिए। बोर्ड पर पार्ट 4 जो बोर्ड पर समझाया गया है उसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, पार्ट 4 जो बोर्ड पर समझाया गया है उसकी व्याख्या कीजिए। आपको उसकी ही व्याख्या करनी है। ठीक है, आज की क्लास में तो बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।